In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 67. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुलने, गीबत होने या दिल आजारी होने का इम्कान होता है. इसलिए बकदरे ज़रूरत ही गुफ्तगू करना ठीक होता है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि वो भी या हम भी या मैं भी या मुझे भी या उन्हें भी, या नेगेटिव करते हैं हम भी नहीं या मैं भी नहीं या मुझे भी नहीं या उसे भी नहीं या उन्हें भी नहीं. दरअसल अक्सर हम जब कोई बात करता है तो उसके साथ हम या तो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. तो एग्री जो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है, मसलन अगर कोई आपको कहता है भाई मैं थका हुआ हूं तो आगे से कहते हैं जी मैं भी, इसका मतलब मैं भी थका हुआ हूं. आप पूरा जुमला नहीं बोलते, आप पता नहीं कहते थे मैं भी. इसी तरह अगर आपको कोई कहता है जी मुझे चाय पसंद नहीं तो आगे आपसे कहते हैं जी मुझे भी पसंद नहीं, मुझे भी नहीं. तो आइए अब इसके हम एग्जांपल्स को देखते हैं. तो उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लेकिन एग्जांपल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. अच्छा, वो ये चाहते हैं, दे वांट दिस, यानी कोई चीज है ना, या दे वांट इट, जी उनको ये चाहिए, कोई चीज होती है तो वो ये चाहते हैं, दे वांट इट या दे वांट दिस. तो आगे से कहते हैं भाई मैं भी, सो डू आई. अच्छा, अक्सर पहले हम मी टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, मी टू मुझे भी चाहिए जी. जैसे आई एम टायर्ड तो आप आगे से कहते हैं मी टू, जी मैं भी थका हुआ हूं. या आई एम हंग्री, मी टू. तो मी टू से ज़्यादा अच्छा है कि हम खूबसूरत तरीके से जब इंग्लिश बोलते हैं तो सिंपली जो टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ऊपर, चूंकि दे वांट दिस, तो वांट चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ हम नेगेटिव में डू या डज लगाते हैं. तो इसलिए एग्री करने के लिए हमने आई के साथ डू लगाया, सो डू आई, मैं भी, यानी दे वांट दिस, सो डू आई. अच्छा, मैं वो नहीं चाहता, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट. अच्छा, अब जब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हम सो नहीं यूज करेंगे, हम नीदर यूज करेंगे. नीदर डू दे, नीदर डू दे यानी वो भी नहीं चाहते ना. आप कहते हैं ना आई डोंट वांट दैट, तो दूसरा आदमी अगर कहता है कि नीदर दे डू दे, नीदर डू दे का मतलब यह है कि वो भी नहीं चाहते. तो हम इतना ही बोलते हैं, नीदर डू दे, बजाय कुछ और बोलने के. ये खूबसूरत तरीके से आप एग्री कर रहे होते हैं. नेगेटिव के साथ हम नेगेटिव नीदर का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव के साथ हम सो का इस्तेमाल करेंगे. आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं. हमें पिज्जा पसंद है, वी लाइक पिज्जा, वी लाइक पिज्जा. तो वो कहते दूसरा आदमी कह रहे उन्हें भी भाई, सो डू दे, सो डू दे. चूंकि ऊपर प्रेजेंट टेंस था इसलिए हमने नीचे डू यूज किया. अच्छा, वो बड़ा गोश्त पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक बीफ, दे डोंट लाइक बीफ. सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हम भी नहीं, नीदर डू वी, नीदर डू वी, हम भी नहीं, यानी हम भी बड़ा गोश्त पसंद नहीं करते. इतना नहीं हम पूरा बोलते हम भी बड़ा गोश्त पसंद नहीं करते, हम भी नहीं भाई, नीदर डू वी. अच्छा, वो वहां जा चुकी है, यानी वहां से होकर आ गई हुई है. शी हैज बीन देयर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा हम हैव या हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. शी हैज बीन देयर, तो दूसरा आदमी कहे वो भी भाई, वो भी हो गया, वहां से आ गया है. सो हैज ही, सो हैज ही. तो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने जो मेन सेंटेंस है, जिस टेंस के अंदर वो बोलेगा उसी टेंस के अंदर हम ये एग्रीमेंट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. चूंकि ऊपर हैज यूज हुआ है, यहां भी हम हैज यूज करेंगे, सो हैज ही. अच्छा, मैं वहां नहीं गया, यानी मैं वहां नहीं गया हूं, यानी मैं वहां नहीं गया. आई हैवंट बीन देयर, यानी किसी जगह की, आई हैवंट बीन देयर, मैं वहां नहीं गया ना, तो वो भी नहीं, नीदर हैज शी, नीदर हैज शी. लेकिन अगर आप ये कहना कि मैं भी नहीं गया तो नीदर हैव आई. तो ये शी के साथ चूंकि हैज लगाते हैं, अगर आई होता आई के साथ हैव लगाते हैं. नीदर हैव आई, मैं भी नहीं या वो भी नहीं, नीदर हैज शी. अच्छा, मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव. अच्छा, वो भी, सो कैन ही, सो कैन ही या सो कैन शी. तो आपने देखा कि मेन जो ऊपर सेंटेंस था उसके अंदर हमने कैन यूज किया हेल्पिंग वर्ब में, तो जो हमने एग्रीमेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो भी कैन यूज किया है. तो कीप इन माइंड कि जो मेन स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब होगा, आप एग्री करने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब आप भी यूज करेंगे. अच्छा, वो बाइक नहीं चला सकते, दे कांट राइड अ बाइक,
They can't ride a bike. हम भी नहीं भाई, neither can we. Neither can we. अब ऊपर चूंकि सेंटेंस के अंदर can't का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी हमने can यूज किया है. Neither can we. उसे ये गाना पसंद है. He likes this song. Simple present tense है. उसे ये गाना पसंद है यानी he likes this song. मुझे भी so do I. So do I. उसे वो गाना पसंद नहीं. She doesn't like that song. She doesn't like that song. अच्छा, उसे भी नहीं, दूसरे बंदे की बात हो रही. Neither does he. Neither does he. चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है इसलिए हमने does he यूज किया है एग्रीमेंट के लिए. अच्छा, मुझे काफी चाहिए. I need coffee. I need coffee. उन्हें भी यानी जो दो उन्हें चाहिए तो so do they. So do they. मुझे चीनी नहीं चाहिए. I don't need sugar. I don't need sugar. उन्हें भी नहीं तो neither do they. Neither do they. तो मैंने ये बात शुरू से बता दी थी कि जो मेन स्टेटमेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा वही आप एग्रीमेंट के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे. उसे पढ़ना पसंद है. He likes reading. He likes reading. सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मुझे भी so do I. So do I. बजाय ये कहने की me too. So do I. मुझे भी जी. उसे ये फिल्म पसंद नहीं. He doesn't like this movie. He doesn't like this movie. अच्छा, वो कहते मुझे भी नहीं तो neither do I. Neither do I. यानी मुझे भी ये फिल्म पसंद नहीं. अच्छी. अच्छा, वो भूखे हैं. They are hungry. They are hungry. अब आप नोट करें कि जो मेन स्टेटमेंट है उसमें are यूज हुआ है तो इसलिए हम भी यानी हम भी भूखे हैं. So are we. So are we. We सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब, चूंकि मेन वर्ब ऊपर आर यूज हुआ है यहां भी हमने आर यूज किया है. अच्छा, हम प्यासे नहीं हैं. We are not thirsty. We are not thirsty. अच्छा, वो भी नहीं है. Neither are they. Neither are they. चूंकि ऊपर आर यूज हुआ है यहां भी हमने आर यूज किया है. अच्छा, मैंने काम खत्म कर लिया है. I have finished work. I have finished work. अच्छा, I have finished my work. I have finished the work. ये सेंटेंस और ज़रा बेहतर हो जाता है अगर हम लगाते हैं I finished my work या I finished the work. तो उन्होंने भी so have they. चूंकि ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ था, have के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई तो यहाँ भी हम have यूज करेंगे. So have they. अच्छा, हमने काम खत्म नहीं किया यानी हमने काम खत्म नहीं किया है. We haven't finished work. We haven't finished work. अच्छा, मैंने भी नहीं किया. Neither have I. Neither have I. So you must have noted कि हमने एग्री करने के लिए सो के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया हुआ है यानी जो फाइली प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. यानी सो के बाद पॉजिटिव एग्रीमेंट. अगर ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी आप सो का इस्तेमाल करेंगे. अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो नीदर लगाएंगे सो की बजाय, पर नीदर के बाद भी उसी तरह हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे. सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.